उसका एग्जाम्पल था, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। बताओ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो गया। लेकिन अब देखो कि ऑक्सीजन का जुड़ना बाकी है। तो देखो अब ऑक्सीजन कल का याद करो जब फ्यूराल पढ़ा रहे थे। ऑक्सीजन छठवें समूह में 6 बारी में। बोलो 2 चाहिए। तो अब वो ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया। देखो 6 1 7 7 1 8 ये किससे लेके समझ रहे हो मैं क्या? एक दो को छोड़ के बाकी सब क्लियर है। तो अब देखो ये क्या हो गया, CH3 O CH3 और अब उसने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं जुड़ेंगे, हम इनके साथ जाएंगे। तो जब ये इनके साथ चला गया तो देखो इनसे एक ले लिया 7 हाइड्रोजन से ले लिया 8। अब बताओ इसका क्या होगा? अब कल का ग्रुप पढ़ेगा तो दिमाग लगा बोलो ये ईथर ग्रुप है। दो एंटी रेडिकल के बीच में वो और ये देखो ये भी उतने कार्बन से बना है, उतने हाइड्रोजन से बना है, उतने ऑक्सीजन से बना है जितना से ये बना है। ठीक है बना है। लेकिन देख सकते हो इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर है, इसका अल्कोहल है। क्या दोनों एक ही भौतिक गुण दिखाते? तो बोलो ये आइसोमेरिज्म शो किया और ये दोनों आइसोमर यही परिभाषा कि ऐसे 2 या 2 से अधिक लोग जो एक ही अवयवों से मिलकर बने हैं लेकिन उनके भौतिक उन्हें हम समान और ये गुण समान ये देखो ईथर है ये अल्कोहल जबकि पता है समझ आ गई तो कैसा होता क्या होगा? अब तेरा दिमाग लगा के सोचो कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो लोग ने ध्यान से देखा होगा उनको नहीं समझाया है, क्योंकि अभी आपने देखा था O को हमने वहाँ कार्बन के बीच में लगाया फिर इधर लगाया। अगर दिमाग लगाओ तो इससे ये ज्ञान मिलता है कि बंध का प्रबंध बदलने से हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए जब तुमसे कभी कोई जरूरत पूछ दे कि बेटा कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म प्रदर्शित ही क्यों करता है, तो आप कहोगे सर कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। अब इससे जो जुड़ने वाले कंबाइनिंग एटम है यानी जुड़ने हैं, अगर वो उनके बंध का प्रबंध बदल देता है तो बदलते ही उस कार्बनिक यौगिक का भौतिक गुण और रासायनिक गुण बदल जाता है। सही है? यस सर। अब तुम लोग को ये न भूले इसीलिए मैंने उदाहरण दिखाया। एक बार वो वहां लगाए एक बार यहाँ, लेकिन अब तुमको तुम्हारे घर में दिखावा तुम्हारी मम्मी कैसे करती है। देखो तुम यहीं बैठे बैठे अपने घर के किचन को देखो। तो तुम्हारे घर के किचन में भिन्न प्रकार के मसाले रखे गए हैं, नमक रखा है, हल्दी रखा है, सब रखा है। इसलिए मैं करो यहीं बैठ के देखोगे। तो अब तुम क्या देखना कि हिंदुओं के किसी भी त्योहार पर सेम डिश नहीं बनती। यानी रामनवमी के पूजा में जो डिश बनेगी वही डिश होली पर नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान दियो वही घर के सामान से बनाया जाएगा। और उसमें अगर केवल सामान को बदल दिया जाए तो कहेंगे मम्मी आज हमने फुलौरा बना दिया है, आज ये कढ़ी बना हुआ है, आम की फुलौरा। तो वही करके जानते हो कि खाना का नाम सुन के जिनसे पानी ना गिरे तो तुम बीमार। यस सर।
जेकर चूरा है एकदम चकाचक है। यस तो इसी बहाने याद कर लो। उसी तरह मिठाई के दुकान पर देखो, वही बेसन, वही तेल, वही खोआ, वही चीनी, लेकिन क्या कर रहा है आज गुलाब जामुन बना है। तो क्या कर रहा है ये रसमलाई है ना सर? यस सर। ये चमचम है ना? वो तो बात हो रहा है। यस तो बताइए वही सब यूज हुआ ना? यस सर। लेकिन क्या उतने उसमें खोआ उतनी चीनी पड़ी है? सब जो अवयव थे वो बदल दिए गए। यस सर। यही कार्बन के पास प्रॉपर्टी है। यस और वो अकेला सब पे भारी है। यस सर। क्या कि वो जो जुड़ने वाले लोग हैं उनके साथ वो बंध का अटैचमेंट बदलता रहता है और बदल के जैसे कर रहा है। देखो हम इधर हो गए, हम अल्कोहल हो गए। यस सर। ये तो तुम्हारे घर होता ही है। यस सर। क्लियर है? यस सर। अभी तुम्हारे घर कोई आ जाए, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे घर हम ही पहुंच गए, अब तुमको चाय पिलाई, अब हमारी खुशी में चाय इतना चीनी डाल दिए कि ले आए हमारे पास पीने को, तो हमने पी के तुम्हारी तारीफ कर दी, चाय बनाए हो कि शरबत? तो तुम समझ गए कि लगा चीनी ज्यादा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम चाय नहीं कहते। यस सर। यानी चीनी का प्रबंध गड़बड़ा गया है। यस सर। इसलिए चीनी से चाय का बन के शरबत बन गया। यस सर। देखा ना? आने वाला है हमारे लिए, है ना? चीनी से आप बनोगी चाय की शरबत? हाँ चाय बनाना, ठीक है। पानी वाला की दूध वाला, अच्छा पानी वाला पियोगे सभी दोबारा बनवाते हैं। अधिक दूध पिए वाला तो हमको तो पता ही मतलब नहीं बनता है, बाकी घरे घरे बनता ही हो हम लोग। यस सर। अब तो ठीक ही बात है। तो चलिए तो हंसी की बात हो गई, लेकिन क्लियर हो गया आप? यस सर। तो बेटा जब ये पूछा जाएगा कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन समायोजकता क्यों दिखाता है, तो आप कहोगे कि यह बंध के प्रबंध बदलने के कारण। यस सर। ठीक है? यस सर। इसका मतलब कि हमें जानना चाहिए कि समायोजकता कितने प्रकार का है। काइंड्स ऑफ आइसोमेर्स। समायोजकता के प्रकार, ठीक है सर? यस सर। तो जानते हैं, देखिए समायोजकता जो है दो प्रकार की है। यस। पहले समझे बाद में लिखा है। आप इसको ना कुछ ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे आज आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। यस सर। तो आपके घर में अगर गेस्ट रूम है, कोई आपने बना रखा है मेहमान कक्ष, तो आप लोग देखिएगा अपने घर कक्ष के रूप को बदलते रहते हैं। जैसे सपोज करिए कि कल्पना कर लीजिए, बस इससे आपको समझने और बात को बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। जैसे इस कमरे को मान लीजिए आपका गेस्ट रूम है, अब इस कमरे में आप रुक जाते हो, तो इधर बेंच लगा है, इधर बेंच लगा हुआ है, चेयर यहाँ रखी हुई है, बोर्ड इधर है, ऐसे सब कुछ जो दिख रहा हो दस्तखत। यस सर। अब इसमें से ना कोई सामान बाहर निकालना है, ना कोई सामान बाहर से अंदर आना है। तब तो सामान होगा। यस सर। अब खुशी ने ये इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर लिया है, फैशन डिजाइनिंग, और ध्यान रखना इंटर के बाद ही होता है, यानी कि कभी 11 में हो, अब इस साल तुम लोग भर सकते हो इसके लिए फॉर्म, और ये बड़ा टफ कॉम्बिनेशन है, इजी नहीं है। आईएएस रैंक बैठोगे, पूरे भारतवर्ष में 4 जगह है और 4 महानगरों में है, और जो बच्चे इसमें चले जाते हैं ना, तो समझ लो वो करोड़ों में खेलते हैं। एक लड़की हमारे यहाँ से हुई थी, तो आप पकड़ो, ध्यान से सुनो। अभी पिछले साल मैंने इसमें इंट्रेंस दिलवाया था मानसी को, लेकिन 2 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो अब ध्यान से देखना, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर दिया, ठीक है? Yes. इंटीरियर डिजाइनिंग का, और ये इसी घर की सदस्य है। तो इन्होंने क्या कहा
कि नहीं अभी ये कमरे का जो है वास्तु के हिसाब से सब अरेंजमेंट कर दिया जाए, ताकि कोई भी गेस्ट करावे तो हैप्पी जाए और उससे अच्छी बात ना हो। तो इन्होंने क्या किया, इसी कमरे में का जैसे ये बेंच है, इस बेंच को एडजस्टमेंट अलग अलग ढंग से करा दिया गया। अब आप अगले दिन आए तो आपको ये एडजस्टमेंट पहले जैसा था तो देख के क्या लगा, या तो अच्छा लगा होगा या तो खराब लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कहते अरे आज तो कमरा बदल गया है एकदम से, वो लोग बोलते हैं। जबकि कमरे का अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला वही बेंच है, वही टेबल है, सब कुछ वही है, लेकिन खाली अरेंजमेंट जैसे अभी आप लोग के उस दिन बदला था। तो उस दिन ये कमरा क्लासरूम कम और समारोह वाला कार्यक्रम वाला कमरा ज्यादा। तो क्या किया, क्या ऐसा कर दिया, खाली बंद का प्रबंध बदल दिया। और तब क्या कर रहे, खाली कमरा बढ़ यदि आपको उसकी भौतिक और रासायनिक नहीं नजर समझ में आ गया। जैसे आप लोग करते हो, अभी किसी पार्टी में जाना है तो दो चोटी ना बढ़ा के कुछ डिजाइन वाला वाल कुछ चेहरे पे आगे निकाल लेते हो, ऐसे करते रहते हैं। आप लोग में भी कई लोग हैं, इधर का बैलेंस साफ है, ऊपर गाड़ी हुई है, पता नहीं। और आप लोगों को डिजाइन बड़ा पसंद भी आता है कि फुलौरी का सब दूर के बाहर ही रहता। तो डायरेक्टर सर कहते हैं इंसान बन जाओ कि गधा है। तो कहने का अभिप्राय हमारे क्षेत्र इतना है कि हम लोग मैनेजमेंट चेंज कर दे रहे हैं, बंद का प्रबंध बदल दे रहे हैं, वही इंसान दूसरे सही। जैसे आज आप लोग ये ड्रेस में हो, कल दूसरे ड्रेस में होंगे, अभी पार्टी में जाना है कुछ अलग है। जैसे कि आप ही में से एक लोग आए थे, मैं सर अभी शादी में से जा रहे हैं, पूरा मेहंदी होती है, क्या बात है, कोई हाँ तो बात समझ ठीक है ना। तो क्या होता है ना ऐसा प्रबंध, तो जैसे तुम वही बॉडी रखते हो, वही सब कुछ है, बट तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। करते हो आप क्या अच्छा बना है, पता है ना। आप अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते है ना। तो यही गुण बेटा कारण है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा खींचा कि आपको समझ रहे। इस आधार पे जानते हो क्या होगा, इस आधार पे दो प्रकार की समानता बनेगी। एक स्ट्रक्चरल आइसोलेशन, जैसे आपने बदला तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और दूसरा स्टीरियो आइसोलेशन जिसमें त्रिविम शामिल होता है। जैसे त्रिविम त्रिविम जाएगी वैसे वो डायमेंशन चेंज करेगा। आया तो ये अब शुरू कर दिए। समय होता दो प्रकार, पहला there are two kind of isomerism। पहला संरचनात्मक क्षमता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, पहला वाली क्या बताया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी हिंदी में कहेंगे संरचनात्मक क्षमता। ठीक है बेटे। और दूसरा रूप में क्या करना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हिंदी में त्रिविम क्षमता। त्रिविम क्षमता, ठीक है बेटा। अब संरचनात्मक में क्या होगा और कैसे होगा, कभी मैंने आपको हिंट दिया, बंद का प्रबंध बदलना। ठीक है, संरचनात्मक यह समायोजन
कार्बन के साथ जुड़ने वाले संयोजी परमाणुओं के बंध के प्रबंध में बदलाव के कारण आता है। Such type of isomerism can happen by changing the arrangement of the bond. Arrangement of the bond. बॉन्ड माने बंध। समझ आ रहा है? जैसा कि मैंने हिंट दिया ना कि सब डिजाइन सब चेंज करती है। इधर का ये उधर का ऐसे करके जैसे आप लोग कर रहे थे। यस सर। तो आपने बंध का प्रबंध बदल दिया तो यही कमरा दूसरे रूप का रूप बदल दिया। तो वही काम आप कर रहे थे, वही काम कौन कर रहा है? कार्बन। जैसे अभी मैंने यहाँ दिखाया था कि ऑक्सीजन को उसने अपने बीच में जोड़ लिया, फिर बंध चेंज करके किनारे जोड़ दिया। आपने गुण बदल गया। सबको बेटर है बेटा? तो उसी को बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। अब कोई प्रॉब्लम? अब जब ये बदलेगा बंध का समावयवता 5 तरह की रूप पकड़ेगी। कितने तरह? 5। ये 5 तरह है। पहला श्रृंखला समायोजन यानी चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समायोजन। हिंदी बोल रहा हूँ। तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समायोजन। चौथा मेटामेरिज्म यानी मध्यवयवता। और पांचवा टाटोमेरिज्म यानी चला। हिंदी के सेशन में इसकी हिंदी है श्रृंखला समायोजन। ठीक है? यस सर। यस नो बोलते हैं। दूसरी है स्थान समायोजन। तीसरी है क्रियात्मक समायोजन। चौथी है मध्यावयवता। सुनिए, मध्यावयवता। और ये है चलावयवता। ठीक है? यस सर। अच्छा हो गया? यस सर। अब पहले दुनिया अब इंग्लिश वाले शेयर आपको पता है ना आज 5 पीरियड की छुट्टी हो जाती है।